ईश्वर के प्रति हमारी आस्था सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन के लिए नहीं है। जितना हम उस ईश्वर या अल्लाह को अपने मन व घर में एकाग्र रूप से पा सकते हैं, उसके निकट हो सकते हैं, उतना शोर मचाकर नहीं। हमारी पुकार सुनने वाला हमारे मन के भीतर ही है, उसे शोर पसंद ही नहीं है। मंदिर मस्जिदों में भगवान तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए लाउडस्पीकरों का प्रयोग अनिवार्य नहीं। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल में निर्गुण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि कबीरदास जी ने सैकड़ों साल पहले बाह्य आडंबरों का विरोध किया था। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। जाति पाति मजहब के नाम पर समाज बंटा हुआ था। अपने धर्म पर अड़कर चलना व्यक्ति की सोच में शामिल था। कबीरदास जी ने उस समय हिंदू मुस्लिम दोनों पर ही व्यंग्य किया था। कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। हिंदुओं के लिए भी कहा था, धर्म के संकुचित दायरों से बाहर निकलें। ईश्वर के प्रति हमारी आस्था सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन के लिए नहीं है। जितना हम उस ईश्वर या अल्लाह को अपने मन व घर में एकाग्र रूप से पा सकते हैं, उसके निकट हो सकते हैं, उतना शोर मचाकर नहीं। हमारी पुकार सुनने वाला हमारे मन के भीतर ही है, उसे शोर पसंद ही नहीं है। मंदिर मस्जिदों में भगवान तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए लाउडस्पीकरों का प्रयोग अनिवार्य नहीं। टेलीग्राम, धर्म के संकुचित दायरों से बाहर निकलें। ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम हमारे विश्वास और जुड़ाव का प्रतीक है, दिखावे का नहीं। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल में निर्गुण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि कबीरदास जी ने सैकड़ों साल पहले बाह्य आडंबरों का विरोध किया था। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। जाति पाति मजहब के नाम पर समाज बंटा हुआ था। अपने धर्म पर अड़कर चलना व्यक्ति की सोच में शामिल था। कबीरदास जी ने उस समय हिंदू मुस्लिम दोनों पर ही व्यंग्य किया था। कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। हिंदुओं के लिए भी कहा था, माला फेरत जुग भया गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। आज विकास के इतने दिनों बाद वही स्थिति फिर से दिखाई देने लगी है। अपने अपने धर्म की आड़ में एक दूसरे को आहत करना, एक दूसरे के त्योहारों में विघ्न उत्पन्न करना, भावनाओं को चोट पहुंचाना और हिंसा पर उतर आना स्वाभाविक हो गया है। जरा जरा सी बातों को मुद्दा बनाकर समाज में अपनी ही बातों को प्रमुख सिद्ध करना व्यक्ति या संगठनों की शान बन गई है। व्यक्ति आत्मसम्मान की भावना से प्रेरित हो देश व देशवासियों की भावनाओं के साथ खेल रहा है। हर क्षेत्र में जाति विशेष का बोलबाला है। अपने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हिंसा पर भी उतर रहे हैं। त्योहारों पर खतरे मंडराते दिखाई देने लगे हैं। आदमी को ना अपनी आत्मा की आवाज सुनाई दे रही है, ना भगवान का डर। गलत काम में भी अपनी भागीदारी कर स्वयं को पतन के रास्ते ले जा रहा है। धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति की साजिशें हो रही हैं। आपस में दूरियां बढ़ रही हैं। किसी भी धर्म का अपमान स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाती है। प्रगतिशील वातावरण में अच्छी सोच के साथ विकास के मार्ग पर बढ़ते बढ़ते अपनी अपनी पूजा के तरीकों को दिखावे का आवरण पहनाकर हम समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं? ढोंग क्यों कर रहे हैं? पूजा अर्चना व नमाज के नाम पर व्यर्थ बातों को तूल क्यों दे रहे हैं? किसी की आस्था पर चोट करने से न केवल धर्म की हानि होती है, बल्कि भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। छोटी छोटी बातों पर आक्रामक होकर धर्म की आड़ लेकर सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक लड़ाई लड़ना उचित नहीं। बहुत दुख होता है
जब ईश्वर के नाम पर राजनीति में पहचान बनाने के लिए अपने धार्मिक संस्कारों को घर की चौखट से निकालकर दिखावे की पूजा या प्रदर्शन करते हैं। किसी के घर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना, किसी शोभा यात्रा में विघ्न उत्पन्न करना, पत्थरबाजी करना, क्या ये मनमानी सामाजिक विघटन के लिए जिम्मेदार नहीं है? ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम हमारे विश्वास और जुड़ाव का प्रतीक है, दिखावे का नहीं। वह सर्वत्र व्याप्त है, उसे राम रहीम के रूप में देखिए। बांटिए मत, उसका प्रचार करने से वह हमें प्राप्त नहीं होगा। वह अदृश्य शक्ति समान रूप से सृष्टि का संचालन कर रही है। कोई उसे हनुमान चालीसा पढ़कर स्वयं के निकट महसूस करता है तो कोई नमाज अदा करके उसके नजदीक हो जाता है। एक दूसरे के ईश्वर को अपनी छोटी सोच के कारण कम या ज्यादा आंकने से उस प्रभु की सत्ता में, उसकी प्रतिष्ठा में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जरूर कुत्सित सोच से एक दूसरे की पूजा अर्चना का आकलन करने लगते हैं। कहीं कोई उत्तेजित होकर किसी की पूजा यात्रा में दंगा करवा देता है तो कोई विरोध स्वरूप सड़कों पर अपने धर्म के लिए अड़ जाता है। ईश्वर के प्रति हमारी आस्था सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन के लिए नहीं है। जितना हम उस ईश्वर या अल्लाह को अपने मन व घर में एकाग्र रूप से पा सकते हैं, उसके निकट हो सकते हैं, उतना शोर मचाकर नहीं। हमारी पुकार सुनने वाला हमारे मन के भीतर ही है, उसे शोर पसंद ही नहीं है। मंदिर मस्जिदों में भगवान तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकरों का प्रयोग अनिवार्य नहीं। धार्मिक स्थलों की गुंबदों पर लोगों ने अपनी इच्छा से लाउड स्पीकर लगा रखे हैं, जिनके शोर में ध्वनि प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है, कई बार अरुचिकर भी लगने लगता है। बार बार एक ही प्रकार से तेज आवाज में किसी प्रसंग का सुनना असहज हो जाता है। सरकार द्वारा ये ऑपरेशन चलाना कि धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर उतारा जाए, बहुत से लोगों के गले से नहीं उतर रहा है। इसे संप्रदाय विशेष से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये आदेश सभी के लिए है और मान्य भी होना चाहिए। धार्मिक परिसर में ही आवाज गूंजे, ये ही आवश्यक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। समाज में सभी तरह के व्यक्ति रहते हैं। जरूरी नहीं कि सभी को अपनी इच्छा ना होते हुए भी सब कुछ तेज आवाज में सुनना पड़े। विद्यार्थियों की पढ़ाई में भी व्यवधान होता है। परीक्षा की तैयारी के समय उनकी पीड़ा को कोई नहीं समझता। बार बार तेज शोर से व्यथित हो कई बार वो अपने अध्ययन के प्रति एकाग्र नहीं हो पाते। दिखावा करना, बाह्य आडंबर करना किसी के भी हित में कभी भी नहीं होता है। आज देश में इस बात पर निर्णय लिया जा रहा है कि लाउड स्पीकर उतरवाए जाएं। इसे भी धर्म से जोड़ा जा रहा है, जबकि ये आदेश मंदिर मस्जिद सबके लिए है। इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इन पर अलग अलग विचारों से राजनीति नहीं करनी चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर किसी की भी मनमानी उचित नहीं है। इसलिए हर बात का विरोध करने से पहले उसके सकारात्मक पक्ष के विषय में भी जान लेना चाहिए। आज प्रदूषण में 100 आंसू रुला रखा है। एक शुरुआत तो हुई है कि ध्वनि प्रदूषण कम हो। शोर मचाकर भजन कीर्तन और नमाज अदा करने से जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा था वो इन लाउड स्पीकरों के उतरवाने व धार्मिक परिसर में ही आवाज कम रखने के निर्णय से यदि नियंत्रित होगा तो इसमें तो सबकी भलाई है। इसे तो धर्म से न जोड़े। यह निर्णय सबके हित में है। हिंदू मुस्लिम सभी अपनी विचारधारा बदलें। जनहित में लिए गए निर्णयों का स्वागत करें। एक दूसरे को नीचा दिखाकर राजनीति करना बंद करें। उत्तेजित और हिंसात्मक होने से स्वयं को रोकें। समाज में विघटन की स्थिति न आने दें।
देश को सही राह पर ले जाने के लिए सहयोग की जरूरत है। धर्म और संप्रदाय की दीवारें न खड़ी करें। धर्म के लिए लड़ते रहेंगे तो धर्म का अनुसरण कब करेंगे? स्वच्छ मन से अपने और सबके धर्मों को महत्व दें। माला फेरत जुग भया गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। उम्मीद करता हूँ यह मोटिवेशनल वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। इस वीडियो ने आपको कितना मोटिवेट किया कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। कृपया शेयर करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।